हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जिसका हम तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं। तीसरा टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दैट इज़ इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन जो है ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जो कि वाइडली कहाँ किस फील्ड में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल फील्ड एंड पब्लिक हेल्थ या पब्लिक पॉलिसी। क्यों? देखिए, जैसे कि मैंने हर पिछले वीडियोस में, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखा है जाके देख लो। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथोलॉजी की प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं। ये जो रिसर्च है ना, सबसे दो इम्पॉर्टेंट बात है, दो की पॉइंट्स है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, कि उसमें रैंडमाइजेशन नहीं होगा पहला, और दूसरा वो प्री एग्जिस्टिंग फिनोमिना यानी रियल वर्ल्ड फिनोमिना जो हो चुका है उसके ऊपर रिसर्च हो रही होगी, राइट। कैसे? इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन is particularly effective for assessing causal impacts when randomization control trials are not feasible, यानी randomization नहीं होता है। की फीचर्स की बात करें तो टाइम सीरीज डाटा, इट रिलाइज ऑन डाटा कलेक्टेड एट मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल, समझ में आ रहा है आपको, मल्टीपल टाइम्स बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन। फिर है इंटरवेंशन कैसे होगा, जैसे हमें कुछ पॉलिसी हमें लगाना है या न्यू लॉ लगाना है तो उसको हम एज अ इंटरवेंशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरप्टेड टाइम सीरीज आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये अलग अलग टाइम पे, मल्टीपल टाइम पॉइंट्स पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले भी काफ़ी बार यूज़ करके देख रहे हैं, इंटरवेंशन लगा के देख रहे हैं, और बाद में भी उसका इंटरवेंशन लगा के हम मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं। इंटरवेंशन, यहाँ पे इंटरवेंशन से क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंटरवेंशन, अगर हमें एक क्लास पे हमें एक न्यू टीचिंग मेथड लगाना है तो वो एक इंटरवेंशन हुआ। किसी पब्लिक सेटिंग में हम एक न्यू लॉ लगाना चाह रहे हैं, वो एक इंटरवेंशन हुआ, राइट। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट इंटरवेंशन लगाने से पहले, न्यू टीचिंग मेथड लगाने से पहले वाले बच्चे जो थे, उनसे पहले जो बच्चे थे उसके ऊपर हम टेस्ट लगा रहे हैं, और फिर जब इंटरवेंशन दे दिया यानी कि हमने न्यू टीचिंग मेथड अप्लाई कर दिया, उसके बाद बच्चों में क्या चेंज आया उसका, तो एक प्री टेस्ट हुआ और एक पोस्ट टेस्ट कंडीशन हुआ। दोनों कंडीशन को हम कंपेयर करेंगे। सो द डिज़ाइन कंपेयर्स ट्रेंड इन द आउटकम वेरिएबल बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन टू इन्फर इट्स इफेक्ट। कोर कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसलाइन डाटा, दैट इज प्री इंटरवेंशन, एंड पोस्ट इंटरवेंशन डाटा। कैसे? द ऑब्जर्वेशंस बिफोर द इंटरवेंशन एस्टेब्लिश द ट्रेंड एंड लेवल और द आउटकम वेरिएबल्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे हम किस चीज़ का एग्जाम्पल लें, लेट मी थिंक। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं या जिनके साथ बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ हुआ रहता है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हुआ रहता है, सो ये एक नॉर्मल ट्रेंड चला हुआ, यानी कि ट्रेंड तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी बट यहाँ वर्ड लिखा है, बट एक ट्रेंड चल रहा है कि नॉर्मलाइज है वो कंडीशन कि अच्छा, कि जिस बच्चे के साथ ये हुआ है वो डरी डरी सी होगी, सहमी सहमी सी होगी, और ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगी। उसको हो सकता है किसी टाइप का फोबिया कल्टीवेट हो जाए उसके अंदर, या कोई डिसऑर्डर हो जाए, उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, मेंटल इलनेस हो जाए। ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल हम एक परसेप्शन है जिसके साथ ये हुआ होगा, ठीक है। तो इन बच्चियों के साथ जब हम इंटरवेंशन लगाएंगे, यानी इंटरवेंशन होने से पहले इन बच्चियों के ऊपर जब इंटरवेंशन लगाएंगे, जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएंगे। उसके बाद जब हम इंटरवेंशन लगा चुके होंगे ना, लाइक अगर हम इनको साइको एजुकेट कर देंगे एंड सेक्सुअल एजुकेशन दे देंगे, हम माइंडफुलनेस इनको सिखा देंगे, हम इसको एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी देंगे, या हम बहुत सारे थेरेपीज एंड टेक्निक से जब हम दे देंगे, उसके बाद जब हम टेस्ट करेंगे तब क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में बात हो रही है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। बेसलाइन डाटा, pre-intervention. The observations before the intervention establish the trend and the level of outcome variables under the normal condition. But what is in the post-intervention data? Observations after the intervention reflect changes in the trend and level due to the intervention. वो इंटरवेंशन लगाने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, फिर उसके बारे में हम टेस्ट करना और लगाना, और क्या चेंजेस आए हैं वो देखना।
की मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल चेंज है, ट्रेंड चेंज है एंड लैग्ड इफेक्ट है। इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेवल चेंज यानी कि इमीडिएट शिफ्ट इन द आउटकम वेरिएबल फॉलोइंग द इंटरवेंशन, जिसकी हमने बात की कि अगर कोई इंसान को किसी चीज़ का फोबिया है, अगर वो फोबिया वो बोल रहा था 1 to 10 की स्केल पे आप रेट करो, तो उन्होंने पहले 9 बताया, पर इंटरवेंशन के बाद उन्होंने बोला कि अब तो 9 से 4 पे आ गया है, मेरा डर इतना कम हो गया है। सो इट इमीडिएट शिफ्ट हुआ ना इन द आउटकम वेरिएबल फॉलोइंग द इंटरवेंशन। ट्रेंड चेंज जो चेंज होता है, जैसे कि ट्रेजेक्टरी या स्लोप चेंज होता है ना ओवर टाइम, धीरे धीरे करते 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 करते। आप अगर यहाँ पर ट्रेंड वर्ड लिखा है, आप नॉर्मलाइज वे में सोचिए, पहले क्या ट्रेंड चलता था और जब कोई न्यू ट्रेंड आता है तब उसे लोग कैसे 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 चेंज करते हो, फिर हम भूल ही जाते हैं कि अच्छा वो वाला भी कोई ट्रेंड था क्या, अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है। Lagged effects. Some interventions may not show immediate effect but manifest over time. हो सकता है कोई इंटरवेंशन, कोई चीज़ हमें इमीडिएट इफेक्ट ना दे, इमीडिएट रिजल्ट्स ना दे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं ना, वो इमीडिएटली तो वर्क करता नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा हम दोबारा से ठीक हो गए हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कॉजल इन्फ्लुएंस विदाउट रैंडमाइजेशन होती है, ठीक है, रैंडमाइजेशन में होती नहीं है। सो ITS इंटरप्रेटिव टाइम सेव डिजाइन अलाउज दैट कॉज इन्फ्लुएंस इन द एब्सेंट ऑफ रैंडम असाइनमेंट बाय यूजिंग द टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ डाटा। रैंडमाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी इसमें कॉजल इफेक्ट हम देख सकते हैं, कॉजल इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ डाटा यूज़ करते हैं। टेम्पोरल यानी कि टाइम, है ना, हम मल्टीपल टाइम्स प्री टेस्ट एंड मल्टीपल टाइम पोस्ट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं इंटरवेंशन। कंट्रोल फॉर सेक्युलर ट्रेंड्स बाय एनालाइजिंग प्री इंटरवेंशन ट्रेंड्स इट अकाउंट फॉर एग्जिस्टिंग पैटर्न्स रिलेटेड टू द इंटरवेंशन। अडेप्टेबिलिटी इट इज सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग इंटरवेंशन एट द पॉपुलेशन लेवल वेयर रैंडमाइजेशन इजंट पॉसिबल। हम ऐसे टाइप की पॉपुलेशन के ऊपर हम फॉर एग्जांपल जो छुपा हुआ, जैसे जो सेक्स वर्कर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो स्क्रीजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है पर वो हिडन है, दिखता नहीं है, जहाँ पे रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये इंटरवेंशन अपनाना, वहाँ पे ये टाइम सीरीज़, इंटरप्टेड टाइम सीरीज़ लगाना बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है।